बातों को सुनना आसान है, लफ्जों को सुनना, जुमलों को, सेंटेंस को सुनना, अल्फाज को सुनना। एक तो वो मुरीद होता है जो पीर के अल्फाज को सुनता है, और एक वो मुरीद होता है जो पीर की खामोशी को भी सुन लेता है। पीर जब अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो उस वक्त वो इशारा करता है। पीर जब अल्फाज का इस्तेमाल करेगा तो इशारे करता है और इशारा मिलेगा। लेकिन जिस वक्त पीर खामोशी से बयान करता है, खामोशी का इस्तेमाल करता है, उस वक्त वो इशारा नहीं करता है, उस वक्त वो मंजिल को दिखाते रहता है। जब वो खामोशी के बयान में आता है तो वो मंजिल को रोनुमा करता है, और जब वो बयान करता है तो इशारा करता है। उसको ऐसा समझिए कि जब पीर बयान करता है तो गोया वो चांद की तरफ उंगली दिखाता है कि उस तरफ चांद है, और जिस वक्त पीरे कामिल जो है खामोश हो जाता है तो गोया चांद की तरफ एंगल में जो है आईना कर देता है और कहता है देख लो आईने में, खुद के आईने को उस एंगल में कर देता है और कहता है देख लो इस आईने में यही मौजूद। तो उस वक्त जिस वक्त पीर बात करता है, बोलते रहता है, बयान करता है, वो इशारा है। तो लोग वो उंगली पकड़ के बैठ जाते हैं, जिस उंगली से इशारा किया उस उंगली को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो उंगली मंजिल नहीं है, वो जो इशारे कर रहा है, जो अल्फाज बोल रहा है, जो बातें बोल रहा है, वो मंजिल नहीं है। लेकिन पीर जब खामोश हो गया, क्या हो गया? पीर जो बगैर लफ्जों के बोल रहा है, पीर जो वो बातें बयान कर रहा है जिसके लिए वो कुछ नहीं बोल रहा है। अब हो सकता है कि कोई पीर के सामने बैठे और उसके ख्यालात को समझने की कोशिश करे, कोई पीर के सामने बैठे और उसकी थॉट्स क्या जा रही है, उनका दिल क्या बोल रहा होगा, ऐसा ये या सामने बैठ करके कयास आराई करे तो वो वहीं रह जाएगा। वो भी बातों में ही है। ये सब बातें अभी तक, चाहे दिल की बातें हो, चाहे दिमाग की बातें हो, चाहे जुबान की बातें हो, जो बातों के जरिए पीर को समझने जा रहा है वो इशारों में अटक गया। वो इशारों में नहीं अटकना है, बल्कि पीर एक मकाम पे खामोश है। एक मकाम है वो जिसको खामोश कह रहे हैं, जहां बोला भी नहीं जाता, चुप भी नहीं बैठा जाता है। एक वो है कि बोला जाता है, और एक वो है कि बोलना बंद कर दिया जाता है। तो जो बोला जाता है उससे भी वो भी इशारा है, और जो बोलना बंद कर दिया जाता है वो भी इशारा है। और जो बोला जाता है और बोलना बंद कर दिया जाता है, इससे ऊपर खामोशी है। वो खामोशी इससे ऊपर है। जो बोला जाता है, जबान खोली जाती है, जबान बंद कर ली जाती है, ये दोनों मंजिलें नहीं थी, दोनों इशारे हैं, दोनों। और जिसको मैं खामोशी कह रहा हूं, ये दोनों से ऊपर है। तो जिस वक्त पीर बोलता है, चाहे जुबान से बोले, चाहे ख्याल से बोले, चाहे दिल से बोले, जैसा भी बोले, जब पीर बोलता है तब इशारे करता है। सारे इशारे यार की तरफ ही रहते हैं। लेकिन जिस वक्त पीर खामोशी की कंडीशन में आ जाता है, पीर खामोशी की मंजिल पे आ जाता है, उस वक्त फिर वो आपको इशारा नहीं करता है, वो जलवे दिखाता है। तो जिसको पीर की खामोशी नजर आने लग गई, पीर की खामोशी समझ में आने लग गई, पीर की खामोशी के अंदर वो डूबने लग गया, तो जो पीर की खामोशी में डूबा उसके लिए मंजिल एक है। और जो पीर की बातों में ही अभी तक अटका है, तो अब उसको वक्त है। अब वो मुरीद नाबालिग है, वो नाबालिग है, हर किसी को वो बात नहीं समझ में आती। लेकिन जिस वक्त, इसलिए पीर की बारगाह में आना, तो पीर की अल्फाज को, पीर के ख्याल को, पीर के अंदाज को नहीं पकड़ने आना, पीर की खामोशी को पकड़ने आना। इसलिए पीर की बारगाह में आए तो जो चीज लिखी हुई है ना, वो नहीं पढ़ने का रहता है। जो चीज लिखी हुई है या जो चीज बिगाड़ी हुई है, एक होता है हर्फ लिखना, एक होता है यूं ही आड़ी दड़ी लकीरें खींच देना, ये दोनों को हटा करके जो है, जो कोरा कागज है वो पढ़ने आना। क्या आना? जिसको वो आ गया, तो अब वो पीर की बातों को सही माने में समझने की जो है सलाहियत रखता है। अब उसने अपने ज़र्फ को बड़ा कर लिया, अपने बर्तन को, अब उसने अपने बर्तन को बड़ा कर लिया। अब पीर की बारगाह में आके बैठा ही है
और वही लफ्जों के पीछे ही पड़ा हुआ है, हरकतों के पीछे ही पड़ा हुआ है, ख्यालों के पीछे ही पड़ा हुआ है, इसमें ही अटका हुआ है, तो फिर वो कहां पहुंचेगा? लफ्जों तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? तो चुप होने तक पहुंचेगा। वो मकाम खामोशा तक नहीं पहुंचेगा, वो खामोशी के मकाम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो वाकई में पीर के साथ सैर कर रहा है, वो पीर की खामोशी तक पहुंच जाएगा। पीर की, और आपको पता नहीं है पीर की खामोशी, आप ये सोचते होंगे पीर की खामोशी में जो है कोई बात नहीं होगी, पीर की खामोशी के अंदर जो है कोई उसके अंदर मामला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जबकि ये जो बातें रहती है ये इसके अंदर तो कुछ बातें, कुछ मामलात ही नहीं रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े मामलात पीर की खामोशी में होते हैं। बोलने के अंदर आवाज रहेगी, साउंड रहेगा, वेव्स रहेंगे, उसका अंदाज रहेगा, मखारिज से अदा होंगे, ये बातें रहती ना अल्फाज के अंदर। और आप सोचते हो जब पीर खामोश रहता है तो अंदर कुछ नहीं रहता है क्या? जब पीर खामोश रहता है तो इस कायनात के बड़े बड़े राज मारूनुमा होते हैं। ये तो छोटी मोटी हरकतें हैं, खामोशी में बड़े बड़े राज रोनुमा होते हैं। कोई अगर आपने पीर की खामोशी को सुनने के लिए आप निकल गए तो आप जो है पीर में बजने वाली उस उठने वाली सौते सरमत को सुन लेंगे, उस उठने वाली सौते सरमत को सुन लेंगे, जो जिसके साथ पीर अब एक हो गया। जैसे ही वो सौते सरमत के साथ एक हुआ, उसी एक होने को कह रहे खामोश हो गया, उसी एक होने को। हाँ, तो पीर की खामोशी सुनना, जो उसको खामोशी पढ़ने आ गई, जिसको खामोशी सुनने के लिए आ गई, खत्म। फिर वो बहरा नहीं रह गया, वो कान वाला हो गया। जिसको खामोशी सुनने आ गई तो अब वो बहरा नहीं रह गया। जिसको कोरी चीजें पढ़ने आ गई अब वो अंधा नहीं रह गया। जो कोरी चीजें सुनाने लग गया तो अब वो गूंगा नहीं रह गया। तो मौला आंख वाला बनाए, कान वाला बनाए, जुबान वाला बनाए।